हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th टर्म 2 में अगर हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर में है। एक है एडीएएस के अंदर, एक है नेशनल इनकम। कई सारे बच्चों का एक ही डाउट रहता है कि सर न्यूमेरिकल हमें करा दीजिए, कौन से न्यूमेरिकल आएंगे हमें समझ नहीं आ रहा और किस तरीके से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल दूंगा आपको, ओनली 5 न्यूमेरिकल्स। अगर आप इन 5 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बना लोगे, तो डैम श्योर क्लास नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल आएगा वो लगभग क्लास 3 मार्क्स का आएगा। और ये जो नेशनल इनकम का भी 3 मार्क्स का आएगा, इसका भी 3 मार्क्स तक का आएगा, तो 6 नंबर आपके यहाँ पे कवर हो पाएंगे। तो आज ये नेशनल इनकम के अंदर जितने भी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं सारे के सारे यहाँ डिस्कस करूंगा, ध्यान से अच्छे से समझना। ओके, और वीडियो पॉज करके खुद भी कोशिश करना बनाने की और कमेंट सेक्शन में आंसर देना। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट जीवीएफसी निकालना है। तो अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो यूनिट सोल्ड दे रखा है, पर यूनिट का प्राइस। अच्छा देखो, ये जो यूनिट सोल्ड है ना, ये यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, कितने क्लास 1000 यूनिट्स आप बेचते हो, पर यूनिट का प्राइस है 30,000 रुपए। तो सेल्स की जो वैल्यू आएगी वो 30,000 हो जाएगी, ये सेल्स है। ठीक है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, जो आउटपुट आपने बेचा है वो 1000 यूनिट बेचा है, हर यूनिट की कीमत है 30, तो 30,000 की सेल होगी। डेप्रिसिएशन है, ये आईसी है क्लास, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो अगर आप चेंज इन स्टॉक देखोगे यहाँ पे, चेंज इन स्टॉक, तो वो आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और ये जीएसटी जो है वो क्लास इनडायरेक्ट टैक्स है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग चेंज स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग है 3000 माइनस ओपनिंग 2000, चेंज स्टॉक आ गया 1000। और ये ओपनिंग स्टॉक है और ये है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तुम्हें जीवीएफसी निकालना है। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, तुम सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड यूज करोगे और प्रोडक्शन मेथड से क्या निकालोगे, जीवीएएमपी, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस, मैं बिफोर एग्जाम तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले को भी रिवीजन करवा के याद करवा के भेजूंगा, जितने भी मैक्सिमम फॉर्मूले बन सकते हैं वो सारे में तो मैं बिफोर एग्जाम याद करा के भेजूंगा, डोंट वरी। राइट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये फॉर्मूला है जीवीएएमपी का। राइट, अब तुम देखोगे यहाँ पे सेल्स तुम्हें कितना दिया था 30,000, चेंज स्टॉक जो था वो था 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तुम्हें जीवीएएफसी निकालना है। इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है 12,000 का, तो आप देखो यहाँ पे 12,000। राइट, तो आप जरा मुझे बताओ 31 माइनस 12, आप माइनस करके देखो कितना आ रहा है, मुझे बताओ। 31,000 माइनस 12,000, इट्स 19,000। लेकिन 19,000 आंसर नहीं है, ये जीवीएएमपी है और तुम्हें निकालना क्या है, जीवीएएफसी, और गिवन क्या है तुम्हारे पास, जीवीएएमपी। तो जीवीए सेम है, एमपी से एफसी में आने के लिए माइनस एनआईटी, तो ये तो हो गया 19,000। ओके, माइनस एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडी, यहाँ पे एनआईटी नहीं दिया है, आईटी आपको दे रखा है क्लास कितना 6,000, तो आईटी है 6,000, सब्सिडी जीरो है। कई बार सब्सिडी भी दिया होता है और आईटी जीरो होता है, सब्सिडी दिया होता है आईटी जीरो, तो आप आईटी को जीरो लेना माइनस सब्सिडी, शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाना। 19,000 माइनस 6, 13,000 आपका आंसर आ गया। तो तुम्हारा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन शुरू किया है मैंने, जीवीएफसी आपका 13,000 आ गया। आई होप आप लोगों का भी इस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर्मूला रखना, फिर आंसर निकालना और लास्ट में आंसर्स को हाईलाइट कर देना, इस तरीके से करोगे तो पक्की बात है कहीं गलती नहीं होगी। राइट, आई होप ये पहला क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। और इस पूरे टॉपिक को देख के मुझे लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड से ही निकलेगा। किससे निकलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। तो तुम्हें लेना क्या है, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है क्लास 800। तुम बोर्ड एग्जामिनेशन में पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर कंप्यूटेशन करोगे, आप पहले फॉर्मूला लिखना। अगर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली कंप्यूट किया तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे और कुछ गलती हुई तो सारा गलत हो जाएगा। तो बेहतर है आप पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिखने के बाद जाके आप उसे कंप्यूट करो, ये नहीं कि एक ही लाइन में आपने 5 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर दिया। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 300 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक तो ग्रॉस नहीं है, दूसरी बात फिक्स भी लगा हुआ है, तो ये लिखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो तुम करोगे क्या, तुम इसके अंदर 2 चीजें ऐड करोगे। राइट, क्या क्या ऐड करोगे, ये जो नेट है, नेट को हटाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। कितना डेप्रिसिएशन दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 100 दे रखा है, प्लस तुम फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे। तो इधर चेंज स्टॉक जो है वो माइनस का 20 है।
तो ये था प्राइवेट कंजप्शन, ये गवर्नमेंट कंजप्शन, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, लास्ट में नेट इंपोर्ट दिया है। जैसे ये नेट इंपोर्ट देखा तो ये -50 का साइन चेंज हो जाएगा, ये +50 हो जाएगा। नहीं तो तुम आप क्या कर सकते हो, नेट इंपोर्ट है तो वो माइनस और फिगर माइनस, उधर 2 बार माइनस लिख के प्लस लिख सकते हो, बात एक ही है, आना प्लस में ही है। ओके, तो आप मुझे बताओ जीडीपी एमपी कितना आया सॉल्व करके, 8 3 1100 प्लस 200 प्लस 100 300 माइनस करोगे 20 प्लस करोगे 50 आएगा 1430। तो ये 1430 आंसर नहीं है, ये जीडीपी एमपी है, और तुम्हें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है। तुम्हें जो फाइंड आउट करना है वो नेशनल इनकम है, तो आप कन्वर्ट करोगे, आपको निकालना क्या है क्लास, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, और गिवन क्या है क्लास, जीडीपी एमपी। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए फॉर्मूला याद होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो आप मुझे बताओ जीडीपी एमपी कितना है क्लास आपका, 1430। तो जीडीपी एमपी जो आ रहा है वो आ रहा है 1430 माइनस डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 100, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 100, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से पढ़ना, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फ्रॉम नहीं लिखा है, टू लिखा है। यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे ही 40 ले लेते हैं, टू अब्रॉड है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह -30 हो जाएगा, सॉरी -40 हो जाएगा, प्लस की जगह ये -40, राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप देखो कितना है इसके अंदर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एज इट इज दे रखा है क्लास, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120। तो आप देखो क्लास आपका 120 आप यहाँ पे एनआईटी ले लोगे, तो ये आपका एनएनपीएफसी हो गया। तो आपको जीडीपी एमपी पहले मेथड लगा के निकालना है, उसके बाद आप क्या करोगे, कन्वर्ट कर देना जीडीपी एफसी को 1170, आपका आंसर आ गया 1170। तो इस तरीके से तुम्हें अगर फॉर्मूले सारे लर्न है कि प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीवीएमपी, इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, वो भी जीडीपीएमपी निकलता है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूले सारे लर्न है और बेसिकली तुम्हें ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी अच्छे से पता है तो आप कर लोगे। तो अगर आप नेशनल इनकम का अभी भी कोई भी डाउट है तो नेशनल इनकम की क्लास पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, मैंने लाइन बाय लाइन उसमें सब कुछ बता रखा है, आप उसको अच्छे से देखो, लर्न करो, सीखो, बिकॉज एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, 1 मार्क भी मैटर करता है। तो इस तरीके से क्लास ये मैथड आपका हो गया। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा मौका लेके आया है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी आस्क अ डाउट फीचर यूज करते हो, कोई भी अनअकैडमी पे डाउट अगर आप पूछते हो, कोई भी 7 डाउट अगर आप पूछोगे तो 7 डेज के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन जो कि पेड होता है वो फ्री मिलेगा। क्लास 6 to 12 एमएच बोर्ड हो गया, सीबीएसई 9 to 12 सीबीएसई हो गया, क्लास एनटीएससी फाउंडेशन। तो आप आस्क डाउट फीचर को यूज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आस्क डाउट फीचर पे यूज करो। फ्री में अनलॉक करने के लिए SP810 मेरा कूपन कोड है, वो यूज करो। ध्यान रखना ऑफर 18 से 24 अप्रैल तक की वैलिड है, उसके बाद आप यूज नहीं कर पाओगे। 24 आवर्स के अंदर अंदर क्लास आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा, और साथ में आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो अप टू 100% का। यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए फ्री लाइव टेस्ट वगैरह होते हैं, आप एक दूसरे के क्लास रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हो, अपना खुद का रिपोर्ट चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, राइट। लेकिन ये ऑफर जो है वो सिर्फ क्लास 24 से, ये आप डेट देख लेना, क्लास 23 से 26 ऑफ अप्रैल के लिए ही है, तो आप इसी टाइम के अंदर ही क्लास को यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नए लर्नर को ही ये मिलेगा, तो जाके आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अच्छे से समझना, यहाँ क्या लिखा है, सेल बाई फर्म ए ने जो बेचा है वो है 80 करोड़ का, सेल बाई फर्म बी है 300 करोड़ का, वैल्यू एडेड बाई BC दे रखा है इक्वल, और वैल्यू ऑफ आउटपुट CD दे रखा है 280 ईच, वैल्यू एडेड बाई D इज 120 करोड़, एंड GDP MP दे रखा है क्लास 520 करोड़ का। अज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट इज 0, ए का कोई इनपुट नहीं है, आपको निकालना क्या है, वैल्यू एडेड बाई फर्म बी और फर्म सी, वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म बी। तो ये वैल्यू ऑफ इनपुट किसका निकालना है क्लास, फॉर्म बी का, राइट, फॉर्म बी का, और वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर्म सी, बड़ा ये बी है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लो। वैल्यू ऑफ आउट इनपुट निकालना है क्लास किसका, फॉर्म बी का, और आपको वैल्यू ऑफ इनपुट निकालना है फॉर्म सी का। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं सबसे पहले, इस तरीके से चारों का बना लेते हैं। ये हो गया वैल्यू एडेड, ये हो गया वैल्यू एडेड, ठीक है, और ये हो गया IC, और ये होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग कई बार सेल्स भी कहते हैं, लाइक ये फर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे 4 फर्म ले लेता हूँ, फर्म A, फर्म B, फर्म C और D, ठीक है, ये D हो गया, सॉरी C हो जाएगा, ये तो ये C है,
ये डी है, ये बी है, ए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान देखना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे बस कंप्यूट करना, राइट। ए की सेल है 80, बी की सेल है 300। इधर आओ, ए की सेल कितनी है 80, बी की सेल कितनी है 300। ये काम हो गया, ठीक है जी, ये तो आपने कर लिया, राइट। और क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है क्लास, आप चेक करो। ए की सेल और बी की सेल तो दे ही रखी है, और साथ में क्या कह रहा है आपको, साथ में लिखा है कि जो वैल्यू एडेड है वो बी और सी का इक्वल है। ध्यान समझना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। वैल्यू एडेड बी और सी का इक्वल है, मैं इसे एक्स एक्स मान लेता हूं कि दोनों का इक्वल है, बी और सी का। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट सी और डी का 280 है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सी और डी का 280 ईच है, सी और डी का। तो सी का 280, डी का 280, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, वैल्यू एडेड बाय डी, तो वैल्यू एडेड बाय डी 120। तो देखो जिसका जो बोला है आप वही करोगे, डी का 120 है, ठीक है जी, हमने ये भी कर लिया। जीडीपी एमपी 520 करोड़, एज्यूमिंग एज वैल्यू ऑफ इनपुट इज 0। ए की कोई भी वैल्यू ऑफ इनपुट नहीं है, वो 0 है। तो 80 में से 0 गया तो ये 80 आएगा, बिकॉज वैल्यू एड का फॉर्मूला क्या होता है, वीओ माइनस आईसी। और इसका जो टोटल तुम्हें दे रखा था, इसका टोटल तुम्हें जीडीपी एमपी दे रखा है 520, इन सबका वैल्यू ऐड करेंगे, जीडीपी एमपी आएगा। अब मेरी बात समझना, ये टोटल 520 है, जिसमें से ये 100, 120 और ये 80, ये 200 हो गया, ये 520 है, तो ऑब्वियसली 320 होगा। तो अगर 320 है और दोनों बराबर बराबर है तो 160 160 ही तो होगा। नहीं तो फिर आप इक्वेशन लगा देना, क्या लगाओगे, 80 प्लस एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 520। एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो ये आएगा 320 अपॉन 2x मतलब 2, तो x की वैल्यू आएगी 160। तो आप जोड़ के देख लो 520 ही आ रहा होगा, राइट। अब सुनो, 300 में से कितना घटाए ताकि 160 आ जाए, 140 घटाओगे 300 में से तब 160 आएगा। 280 में से 160 लाने के लिए कितना घटाओगे, 120, हाँ 120 घटा दोगे, राइट। अब यहाँ पे डी का 280 है, ये 120 है, तो 280 है आपका सेल्स और 120 आपका आ गया वैल्यू एडेड, तो आपका 160 क्या हो गया। हर चीज यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था, राइट। वैल्यू ऑफ इनपुट फॉर्म सी, सी का इनपुट कितना है, सी का इनपुट जी 120 आ गया आंसर। सी का इनपुट कितना आ गया 120। वैल्यू एडेड बाय बी एंड सी, दोनों का 160 160 है। वैल्यू ऑफ इनपुट बी, बी का इनपुट कितना होगा, बी का इनपुट ये रहा बी, बी का इनपुट 140। तो यार आ गया ना आंसर 140। तो आराम से आपको इस तरीके से टेबल अगर आप बना लोगे तो डैम श्योर आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में बनाना पड़ेगा। हालांकि ये x 160 कैसा है इसका आप लिख सकते हो फॉर्मूला ऐसे, 80 प्लस एक्स प्लस 120 इज इक्वल टू 520। तो ये जो आएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 320, सो x इज इक्वल टू 160। तो ये 160 160 इस तरीके से आया है यहाँ पे वैल्यू पुट करके। आगे बात समझ, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मांगा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो वीडियो पॉज करो और एक बार आप अपने आप देखो बना के कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। आप ट्राई करो जल्दी से। अब देखो यहां पे हम एक्सपेंडिचर मेथड ही लगाएंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा मुझे बताओ, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि भैया फिक्स्ड पूछा है तो मुझे फॉर्मूले में फिक्स तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अगर मैं इनको जोड़ दूं, मुझे ये नहीं पता तो इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें मुझे गिवन अगर होगी तो मैं वो भी आराम से निकाल लूंगा। तो देखते हैं ये करके। जीडीपी एमपी ये गिवन है क्लास कितना 2500। अगर ये कुछ और होता, मान लो जीडीपी एफसी होता, नेशनल इनकम होता, तो मैं इसे कन्वर्ट करता जीडीपी एमपी में। तो जीडीपी एमपी क्लास 2500 है, तो यहाँ रख दो 2500। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 500, तो ये है 1000, ये है 500। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें निकालना है, और चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 200 माइनस 100 माइनस का 100 आएगा। चेंज स्टॉक जो है ना वो माइनस का 100 है, और ये तो हमें निकालना ही है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे वो दे रखा है माइनस का 50। नेट एक्सपोर्ट कितना है, माइनस का 50, तो आप नेट एक्सपोर्ट लिख दो नेगेटिव का 50। ओके, तो अब जरा सॉल्व करके देखते हैं क्लास कितना आ रहा है। 2500 माइनस कर दोगे 1000 माइनस 500 प्लस 100 प्लस 50, ये आ गया 1150। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना आ गया 1150, इस तरीके से। तो आप अगर चाहो, अगर आप चाहते हो क्लास कि
क्वेश्चन में अगर ये कुछ और दिया होता, एमपी नहीं दिया होता, पहले आप कन्वर्ट करते, पहले आप इसको कन्वर्ट करके जीडीपी एमपी निकालते, एक स्टेप बढ़ जाता, फिर उसमें आप जीडीपी एमपी निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करते। मतलब अगर आपको कभी कोई और चीज निकालने को बोलता है तो आप ये देखो कि वो चीज किसके फॉर्मूले में आता है। लाइक आपको क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालो, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसके फॉर्मूले में आता है, ये चीज आपको देखना है। फिर जिसके ये फॉर्मूले में आता है आपको उसका फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा लेट टू फॉर्म कैलकुलेट एनवीएएफसी। भैया ये भी प्रोडक्शन मेथड का ही है। एनवीएएफसी पूछा है तो पहले मुझे जीवीएएमपी निकालना पड़ेगा, पहले मुझे जीवीएएमपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं जीवीएएमपी निकाल पाया तो मैं एनवीएफसी भी निकाल लूंगा। हाँ ये रख ला, यहाँ देखो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीवीएमपी निकाल लेते हैं। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स। तो आप मुझे बताओ सेल्स कितनी है, सेल्स है 800 की, सेल्स कितनी है 800 की, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो ये रहा क्लोजिंग, ये रहा ओपनिंग, 20 माइनस 50 हो गया माइनस का 30। 20 आपका क्लोजिंग है और ओपनिंग है 50, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। जब आपको इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है तो आपको कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये टोटल ही दे रखा है, तो तुम्हारे पास जीवीएमपी आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको सेल्स दे रखा है तो आपको एक्सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर तुम्हें ऑलरेडी सेल्स दे रखा है तो वो टोटल है, अगर डोमेस्टिक सेल दिया होता फिर आप लेते एक्सपोर्ट, बट आपको टोटल सेल दिया, एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जीवीएमपी आ गया 270। अब तुम्हें निकालना क्या है, एनवीएफसी। तुम्हें निकालना क्या है, एनवीएफसी। गिवन क्या है, जीवीएमपी। बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस बार, बिकॉज उनकी मार्किंग है 3 मार्क्स की, तो नॉर्मल न्यूमेरिकल आएगा, आप इसको करके आराम से जा सकते हो। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी आ गया 270, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है 30, और माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स, आईटी माइनस सब्सिडी। अब इस क्वेश्चन में ये जो मशीन खरीदा है ओन यूज के लिए, ये भी नहीं लेना आपको बिकॉज ये फाइनल गुड्स हो गया। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेना क्योंकि आपको इंटरमीडिएट परचेज दे रखा है। अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दिया होता फिर आप इंपोर्ट लेते। बाकी और तो कोई चीज़ गिवन नहीं है इसके अंदर, बस आपको सब्सिडी दे रखी है, तो इंडायरेक्ट टैक्सेस को 0 ले लो, माइनस सब्सिडी कितना है क्लास 40। तो कुल मिला के क्लास ये माइनस में प्लस का 40 हो जाएगा, 270 माइनस 30 240 प्लस 40 280। ये आपका आंसर लो यहीं पे आ गया। ओके तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है, साइन चेंज करना है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दिया है तो भी साइन चेंज करना है। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट करने से पहले। डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो अगर आपने नहीं किया है अभी तक, तो बिफोर एग्जाम मैं तुम्हें याद करा के रिविजन करा के भेजूंगा। डोंट वरी, ईगो के पेपर से पहले। ओके चलो, तो आई होप आपकी क्लास कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई, कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो उसको लाइक करके शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय। ऐसे ही एडीएएस का भी न्यूमेरिकल में लेके आऊंगा और फिर एक टेस्ट अनाउंस करूंगा, होपफुली संडे को टेस्ट अनाउंस करूंगा जहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होंगे एडीएएस के और नेशनल इनकम के, और टेस्ट होगा, फिर आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे और फिर टेस्ट हम लोग यहाँ पे चेक भी कर लेंगे यूट्यूब पे। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।